ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साथ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17वां अध्याय और श्लोक संख्या 9 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम, जिसमें परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, हाँ, आश्वासन दे रहे हैं। और सन ऑफ सुरभि, सुरभि के पुत्र बैल, जो धर्म पुरुष है बैल के रूप में है, और माता पृथ्वी जो गाय के रूप में उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अब ये निम्न क्लास को क्या बोले, निम्न बोलने के निम्न स्तर के शूद्र से आपको भय रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं जो समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। ईर्ष्यालु व्यक्ति कौन है? जो गाय और बैल के द्रोही होते हैं, जो वैदिक संस्कृति के विद्रोह में होते हैं, जो नास्तिक होते हैं सरल भाषा में बोले, या जो 4 प्रकार की कैटेगरी भगवान बताए, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञान आसुरम भावम आश्रितम। तो नास्तिक स्पेशली एथिस्ट क्लास ऑफ पीपल, दे ऑल आर एनवियस पीपल, ईर्ष्यालु लोग हैं। भले ही कोई एथिस्ट और असुर भी बोल सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये तो शास्त्र में बोला गया है, विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरस्तद विपर्य। विष्णु भक्त जो है वो देवता है, बाकी सब विपर असुर है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये बोल बोल रहे थे कि anyone who doesn't accept Krishna as the supreme personality of Godhead, he is a rascal. Tell him on the face. You may be having big degree, हाँ, और समाज में बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, बट इफ यू डोंट एक्सेप्ट कृष्णा देन यू आर अ रास्कल। प्रभुपाद जी बोले टेल हिम ऑन द फेस। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर नॉट सेइंग दिस, कृष्णा सेज दिस, वी आर जस्ट रिपीटिंग तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो वो एनवियस, ऑल एनवियस मैन, ईर्ष्यालु व्यक्ति उनको ही बोला जाता है जो नास्तिक होते हैं, जो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनको ईर्ष्यालु बोला जाता है। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों का दमन करने वाला, हाँ, आज भी पांडव का वो वंशज है मैं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से, जो निम्न स्तर के शूद्र हैं, उनसे आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का आश्वासन प्रभुपाद जी भी दिए, हम सबको दिए हैं। हाँ, कि हमको, अपने कुछ शिष्यों को तो प्रभुपाद जी बोले आई विल किक माया ऑन हर फेस, माया को मैं किक कर दूंगा। मिस्टर लस्ट, एक डिसाइपल मिस्टर लस्ट से बहुत परेशान था, तो प्रभुपाद जी बोले मिस्टर लस्ट को मैं किक कर दूंगा। प्रभुपाद जी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हम सबको आश्वासन दिए हैं कि अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनकी शिक्षाओं को और उनका आश्रय लेते हैं, प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हुए कृष्ण का भक्ति में लगे रहते हैं किसी भी प्रकार से, तो निश्चित रूप में ये जो है निम्न स्तर की प्रवृत्तियां हैं, जो हमेशा क्या लेकर के खड़ी रहती, तलवार लेकर के अटैक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन
टू परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटी। ये जो तीव्र प्रवृत्ति है, संस्कार हृदय में बहुत गहरे हैं। वो तो अच्छा है, भगवान ने सिस्टम बनाया है कि अच्छे से ढक दिया है ना। ये खुला होता तो सब देख के घबरा जाते, तो घबराते कि अपना ही देखते फिर उसका भी देखते, एक ही दिखता। सब सबकी स्थिति बड़ी दयनीय है, स्पेशली कलयुग में, है ना। तो तो भगवान ने सिस्टम, बट ये जो प्रवृत्तियां हैं ये बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, और जीवात्मा इसके द्वारा पूरी तरीके से प्रताड़ित हो सकता है, लाचार हो सकता है, और हेल्पलेस असहाय अवस्था में हो सकता है। क्या करें? लेकिन जब रूलर एंड सबड्यूअर लाइक परीक्षित महाराज, जो परम वैष्णव कोई आते हैं, जो कली के जो दुष्प्रभाव है उसको दमन कर सके, हाँ, भगवान का हरि नाम, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कल प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन किए, ये नवदीप धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर इसका वर्णन करते हैं कि महाप्रभु अवतरित होने के पहले, हाँ, ये चिंता कर रहे थे कि जीवत हमारा दास अमी तार प्रभु, अमी ना तारिले से ना तारिले प्रभु। ये जीव तो मेरा दास है, मैं उसका प्रभु हूँ, स्वामी हूँ। मैं अगर उसका उद्धार नहीं करूंगा तो उसका उद्धार कैसे होगा, है ना। एता चिंतित कृष्ण, हाँ, ये ऐसा चिंतन करते हुए कृष्ण जो है डिसाइड कर लिए कि मैं अवतरित होऊंगा, स्वधाम स्वनाम स्वपरिकर, अपने धाम, अपने नाम और अपने परिकरों को साथ में लेकर के अवतरित होऊंगा, और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ये जो कली के विषैले दांत हैं, कली के विषैले दांत को मैं फोड़ दूंगा। विष वाले कली के विषैले दांत क्या है? ये ऑल दिस डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कलयुग के विषैले दांत है। जैसे सांप होता है ना, विषैले दांत तुरंत फन ऊपर करके डसने का कोशिश करता है। वो सांप भी क्या करे, उसका प्रवृत्ति है, क्योंकि उसका विष इतना ज्यादा होता है कि तुरंत फन उठा लेता है, वो विष से परेशान रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसी प्रकार से कली के विषैले दांत है क्या, हृदय में जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो कभी कभी डिजायर, यही है सब कुछ। ये पूरा जो भौतिक जगत चल रहा है, इसका बेसिस क्या है? और कुछ नहीं है, डिजायर ही बेसिस है। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, तो वो तो क्या है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अव्ययम, इनएग्जॉस्टिबल ट्री है, खत्म ही नहीं होता है। हाँ, इसका जड़, और जैसे इसलिए अश्वत्था वृक्ष का बहुत एग्जाम्पल दिए, उसकी जड़ कितनी गहरी होती है, आप उसका शुरुआत और अंत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है उल्टा है, ये रिफ्लेक्शन है, इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत, हर प्रकार का। तो प्रतिबिंब के लिए तो मिरर चाहिए ना। मिरर क्या है? जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है रिफ्लेक्शन, मिरर है डिजायर, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही है, और ये विष है। जीव और फैले विषय सागर, और जो जीव है हम लोग, ये विष के सागर में क्या हो गए, गिर पड़े हैं, डूब रहे हैं। और ये विष का सागर मीन्स बहुत अनंत है, वो जीव कितना भी तैर करके प्रयास करे तो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये विष जो है, विष के दांत जो है, जो बार बार डसता है जीव को, हृदय में कामना उत्पन्न करता है, यहाँ तक कि धर्म का पालन करते हुए भी वही विष की कामनाएं करता रहता है। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी वो जो विष है, विषैला सांप है, डसना छोड़ता नहीं है। भक्ति भी करता है लेकिन नहीं चाहता है करना, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति ऐसी है, मौका देख के चौका लगाने में चूकता नहीं है। ये प्रवृत्ति ऐसी इतनी स्ट्रांग होती है। इसलिए महाप्रभु बोले कि जब तक मैं उद्धार नहीं करूंगा, जीव का उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए महाप्रभु आए हैं उद्धार करने के लिए, लेकिन वो जीव को उद्धार कराने को स्वीकार तो करना चाहिए ना। जीव अगर भागेगा दौड़ दौड़ के तो फिर कैसे करेंगे। महाप्रभु फिर बस रोते हैं, चिंता करते हैं, हरिदास ठाकुर के पास जा करके पूछते हैं, यहाँ हरिदास, कैसे होगा इन जीवों का उद्धार जो मेरे आदेश को पालन नहीं करना चाहते हैं, जो हरिनाम संकीर्तन से दूर भागते हैं,
नाम संकीर्तन से, भक्ति से दूर भागते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास महाप्रभु रो रहे थे। तो हरिदास ठाकुर जैसे जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी, तो महाप्रभु के हृदय की इच्छा को जानते हुए, दुख को जानते हुए बोलते हैं, चिंता ना करिए हाँ प्रभु, आप चिंता मत करिए। हम लोग है ना, उसको पकड़ पकड़ के लाएंगे जीवात्माओं को। हाँ, महाप्रभु जैसे चैतन्य मंगल में प्रेडिक्ट किए कि ये संकीर्तन आंदोलन के प्रभाव से मैं सबका उद्धार करूंगा, लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे होंगे जो इसको छोड़ छोड़ के दूर देश जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर मोर सेनापति भक्त जाई भी, मेरा सेनापति भक्त कमांडर इन चीफ जाएगा दौड़ दौड़ के उनके पीछे पीछे, पकड़ के बटोर के लाए। जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, साफ करते हैं। हाँ, तो कुछ जो होते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं, जैसे छोटी छोटी चींटियां होती हैं, बार बार आप साफ करके उसको बाहर फेंकने की कोशिश करोगे तो भागती हैं। तो जो एक्सपर्ट होता है तो बार बार उसको अच्छे से ऐसे बटोरता है। तो प्रभुपाद जी वो कार्य कर रहे हैं हर जगह, इस्कॉन की सुपड़ी में। ये जो पूरे विश्व में मायाबद्ध जीव इधर उधर भटक रहे हैं, इस्कॉन रूपी सुपड़ी में, सुपड़ी जानते हैं, बटोर बटोर करके एकत्रित कर रहे हैं। और जब बार बार लाते हैं फिर भी भागने की कोशिश करता है व्यक्ति, जाता नहीं, रहता टिकता नहीं। तो ये विषैले दांत जब टूट जाएंगे ना, तो फिर वो डसना बंद कर देगा। हाँ, हाँ, डिजायर। तो ये विष के दांत महाप्रभु ये बोले कि मैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ये कली के जो विषैले दांत हैं इसको फोड़ दूंगा। और फिर डिक्लेयर किए, यत दूर मम नाम, जितने दूर तक, जहां जहां तक मेरे नाम का प्रचार होगा, कीर्तन होगा, वहां वहां तक मैं कली के विषैले दांत को तोड़ दूंगा। सो रूलर जो है महाप्रभु और उनके वैष्णव, शुद्ध वैष्णव प्रभुपाद जी, हम अपने जीवन का, हृदय का अगर रूलर स्वीकार करेंगे, तो वो जितने भी प्रकार के कली के जो दुष्प्रभाव हैं उसको दमन करेंगे। तो परीक्षित महाराज हैं रूलर इस प्रकार से। और एनीवे, आज का श्लोक हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कल का ही बता दिया कुछ। अब आगे बोल रहे हैं, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा दृश्यन्ते साध्वी असाध्वी, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति, एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानामात्य निग्रह, अतेनं वधिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। बोल रहे हैं, O chaste one, the king's good name, duration of life, and good rebirth vanish when all kinds of living beings are terrified by miscreants in his kingdom. It is certainly the prime duty of the king to subdue first the sufferings of those who suffer. Therefore, I must kill this most wretched man because he is violent against the living beings. तो परीक्षित महाराज एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं गाय और बैल दोनों को, बोल रहे हैं स्पेशली यहाँ पे गाय को संबोधित कर रहे हैं, वो चेस्ट वन, हे साध्वी, हे साध्वी, हाँ, असाधु भी, असाधुओं के द्वारा जो त्रास पाते हैं, त्रास्यन्ते, जो यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वे, जिनके राज्य में प्रजा लोग त्रास्यन्ते असाधु, असाधु मिसक्रेट्स, दुष्कृत्य लोगों के द्वारा त्रास, डराए जाते हैं, या भय उत्पन्न होता है, या अत्याचार प्राप्त करते हैं। तो हे साध्वी, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भगा गति। तो ऐसे जो राजा का ये नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भगा गति, ऐसे राजा का कीर्ति, आयु, और भगा मतलब ऐश्वर्य, फॉर्च्यून, भगा भगवान भगा, और गति उसका अगला जो जन्म है, अगला डेस्टिनेशन गति, सब नष्ट हो जाता है। एष राज्ञां पराधर्म ही आर्तानाम भारतीय निग्रह। इसलिए राज्ञां, राजाओं का, या फॉर दैट मैटर जो भी लीडरशिप पोजीशन में, तो अपने पे निर्भर, परह धर्म, ये उसका परम धर्म है, कर्तव्य है,
कि मतलब सर्टेनली निश्चित रूप में उसका ये परम कर्तव्य है, धर्म है कि आर्ता नाम आरति निग्रह। आर्ता नाम मतलब जो आरती या कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं इस माया के बंधन में, कली के दुष्प्रभाव से, उनके आरती निग्रह, उनके कष्ट को नष्ट करना। हाँ, ये जो है परम धर्म है, परम कर्तव्य है। अतः एनम वधिष्यामि भूतद्रुहम असत्तमम। इसलिए मैं एनम, ये जो रिचेड पर्सन, रिचेड पर्सन को क्या बोलेंगे? अ, क्या बोलेंगे रिचेड को? घटिया। इस निम्न स्तर के शूद्र अ, को वधिष्यामि, मैं मार दूंगा। डायरेक्ट डिसीजन दे दिए कि एनम वधिष्यामि भूतद्रुहम, जो जीवात्माओं के प्रति क्या कर रहा है? रिवोल्ट कर रहा है, यानी द्रोही है। जीवात्मा का, प्रजा का द्रोही है, उनको, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। असत्तमम, द मोस्ट रिचेड, असत्तमम। तमम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, असत। विशेष रूप से जो गाय और बैल के ऊपर अत्याचार करता है, वो असत्तमम की कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ा द्रोही, विद्रोही, असत्तम। किसी भी पशु का कोई हत्या करता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, तो वो जो है असत है। वो असत है। सदाचार, दुराचार, वो दुराचारी व्यक्ति है, दुराचार। लेकिन असत्तमम सुदुराचारी बोल सकते हैं ना? तमम सुपरलेटिव है गीता मोहन में। सुदुराचार, कुछ प्रकार के कार्य है जो पाप के में पाप में भी बहुत कैटेगरी होती है अलग अलग। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सुदुराचारी होते हैं। सुदुराचारी, भगवान गीता में बोले अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। ये भगवान के अनन्य भाव से भजन का ये प्रभाव है कि अगर सुदुराचारी व्यक्ति भी है तो उसको भी साधु समझो, मुक्त हो जाए। सुदुराचारी का मतलब ये नहीं है कि सुदुराचार कार्य कर रहा है। अगर सुदुराचार कार्य किया हुआ है लेकिन अब मेरा शरण ले लिया है, अनन्य भाव से भजन करता है, तो उसको साधु ही समझ लो, क्योंकि मैं सब साफ कर दूंगा। ऐसा भगवान गारंटी दिए हैं। ये सुदुराचार तो एक ये है, गाय गो हत्या, गोवध करना, ये सुदुराचार। हाँ। और एक जगह एक आचार्य वर्णन करते हैं कि इलिसिट सेक्स, इलिसिट कनेक्शन रखना, ये भी सुदुराचार में आता है। बहुत बड़ा पाप आज समाज में भारी मात्रा में हो रहा है, दोनों ही। गो हत्या एंड इलिसिट कनेक्शन प्रैक्टिकली बड़े बड़े शहरों में तो हर कोई कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। मुंबई, मुंबई वगैरह शहरों में तो हर कोई मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग फिनिश हो गए। तो क्या मतलब, सुन के ही बड़ा वो लगता है। छोटे छोटे झुग्गे झोपड़ियों में रहने वाले, वहां पे तो और ज्यादा हो रहा है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो तो बिंदास कर नाइट क्लब में जा करके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सोचिए। हाँ, मेन मेन रीजन ये है, ये राजा का कर्तव्य है। द किंग इज सपोज टू पुट रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। परीक्षित महाराज के टाइम पे ऐसा एक भी उनके राज्य में ऐसा एक भी जगह नहीं था जहाँ पे ये सब चार नियम तोड़े जाते हैं। क्योंकि कली को जब एंट्री दिए तो बोले उनको कि ये चार जगह जहाँ पे चार नियम तोड़ते हैं वहां पे जाके रहो। एक जगह नहीं मिला पूरे पृथ्वी में। आज तो गली गली में हो रहा है। गली गली में ठेका लेके बैठे हैं लोग, शराब का ठेका चलता है और नशा हो रहा है। और ये क्या बोलते हैं, मीट ईटिंग, मांसाहार, और इलिसिट कनेक्शन तो गली गली छोड़ दो, सबके जेब में घूम रहा है। कितना दुर्भाग्य है। तो ये जो है सुदुराचार में आता है। लेकिन भगवान बोलते हैं, ये आश्वासन दिए हैं
क्या भी चेत सुदुराचार, अगर सुदुराचार भी है बट अगर मेरा शरण ले लेता है अनन्य भाव से, तो उसको साधु ही समझना चाहिए। फिर भी वो साधु, और उसको जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्म, तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाए, स्वीकार कर लिया ना बात। लेकिन ये श्लोक में ध्यान रहे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है वो अनन्य भाव में जुड़ने के बाद फिर नहीं करता सुदूराचार। जैसे जो बोला गया ना, स्वपच, कुत्ता खाने के परिवार में भी अगर कोई जन्म लिया है या कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी, वो भी अगर मेरा भक्त है तो गुरु बनने के योग्य है। और सट कर्म निपुणो विप्रा, मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरु न स्यात्। लेकिन कोई ऐसा विप्र है, ब्राह्मण है, जो 6 प्रकार के कर्म है ब्राह्मण के, कौन कौन से? हाँ, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, इसमें एक्सपर्ट है। मंत्र तंत्र विशारदा, मंत्र और तंत्र उच्चारण करने में विशारद है, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने के लिए योग्य नहीं। प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं कि ऐसा ब्राह्मण, 12 गुणों से युक्त संपन्न ब्राह्मण भी, जो भगवान हरि के चरण कमल से विमुख है, तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता है, अपने पूरे कुल का तो बात ही क्या करना। लेकिन कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जिसने कुत्ता खाया भी है, अगर वो हरि का भक्त बन जाता है, तो वो खुद को और अपने पूरे परिवार को पवित्र कर देता है। हाँ, तो यहाँ पे ये शास्त्र जब बताया गया है, तो कुत्ता खाने वाला मतलब कि अब जब भगवान का भक्त बन गया तब कुत्ता नहीं खाता है। ठीक है। ये ध्यान देना चाहिए। कुत्ता खाना छोड़ दिया, जैसे साधु संग मिला, पता चला प्याज लहसुन भी छोड़ दिया खाना, चाय कॉफी भी छोड़ दिया। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि इस प्रकार की जो है बैड संस्कार, ऐसे जगह से आया कोई व्यक्ति है, अगर एक्सीडेंटली कभी उसने कर दिया, भक्ति करते वक्त भी एक्सीडेंटली उसके साथ हुआ है ऐसा, हाँ, सुदुराचार कर दिया है, तो भी उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, साधु मानना चाहिए उसको। लेकिन ये ध्यान रहे, ये सब कंडीशन। हाँ, और बट ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो ऑलरेडी संस्कार जिनको अच्छा मिला है, वो इसका मिसयूज नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं करना है। बट ये इंजंक्शन है शास्त्रों में, ये हमारे भगवान कृष्ण हमको आश्वासन दिए पाप से। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज यही चीज बोल रहे हैं कि सुदुराचार मीन्स मोस्ट रिचेड पर्सन, असततम, इस असततम को मैं वध कर दूंगा। और ये राजा का परम दायित्व है, ये परह धर्म, परम धर्म, आर्ता नाम आरती निग्रह, इस प्रकार के जो असततम कार्य में लगे हुए हैं या असततम कार्य को प्रेरित करने वाली जो चीजें हैं, एजेंट हैं, उनको नष्ट करना ये राजा का परम दायित्व है। अगर वो नहीं करेगा तो वो जो है नश्यंती कीर्ति आयु भगा गति, उसका कीर्ति आयु भगा ऐश्वर्य और गति सब नष्ट हो जाएगा। तो सोच लीजिए, जो भी पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है उनको ये श्लोक पढ़ा देने का पहले, लेकिन पता नहीं, विश्वास ही नहीं रहेगा, वो तो नशे में है कि हमको बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, फिर मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है। ये नशा इतना भयानक होता है। लेकिन ये अगर कोई पढ़ेगा तो सावधान हो जाएगा, नहीं भाई नहीं बनना आज के समय, तो कर ही नहीं पाएगा एक। लेकिन अगर जो बना है तो उसको इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए कि उसके कंट्रोल क्षेत्र में जो है ये सब चीजें ना हो। जैसे योगी तो बेसिकली कर रहे हैं, यूपी में बैन कर दिया ना पूरा, मांसाहार, मीट, ये सब काटना सब बैन हो गया पूरा। वाराणसी में तो ये पूरा इधर भी नहीं मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा ना, हाँ, तो इस तरह से होना चाहिए, जैसे रेगुलेशन लगना चाहिए। हाँ, नहीं, मुर्गा भी नहीं पूरा मिलेगा। सब कुछ काटना पड़ता है। वाराणसी में मुर्गा भी नहीं, इधर भी नहीं, किसी भी। सो ये उत्तरदायित्व होता है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य करें। When there is some disturbance caused by wild animals in a village or town, the police or others take action to kill them. Similarly, it is the duty of the government to kill at once all bad social elements such as thieves, dacoits, and murderers.
ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि जो बैड सोशल सोशल एलिमेंट्स हैं उनको इमीडिएटली मार देना, किल एट वंस। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौर निताई की जय, ताई गौर प्रेमानंद। So the same punishment is also due to animal killers because the animals of the state are also the प्रजा। हाँ, ये, ये उनके लिए भी है, जो पशुओं का हत्या करते हैं उनके लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि पशु भी क्या है, प्रजा है। प्रजा मीन्स वन हु हैज टेकन बर्थ इन द स्टेट, एंड दिस इंक्लूड्स बोथ मैन एंड एनिमल्स। Any living being who takes birth in a state has the primary right to live under the protection of the king। कोई भी जीवात्मा जो राज्य में जन्म लिया है, उसका ये अधिकार है कि वो राजा की, गवर्नमेंट की सुरक्षा को प्राप्त करे। हाँ, जैसे गवर्नमेंट ध्यान देती है ना, मतलब अच्छी गवर्नमेंट है तो उसका ध्यान उसको ध्यान देती है, या आज के समय में बोले कि ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगली सीट नहीं मिलेगी। जैसे कोई भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, ऐस उनके देश में या राज्य में जो भी जन्म लिया, जो भी मनुष्य है, तो उसको कम से कम बेसिक नेसेसिटी मिले। अगर ये नहीं है तो वो फिर अलग अलग योजनाएं बनाते हैं कि जिसके पास जॉब नहीं है तो उसको इतना भत्ता दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, बिजनेस आप करो उसका हम आपको ऋण देंगे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से स्कीम बनाते हैं। तो उसका पर्पस क्या है कि कहीं ना कहीं ये भाव है, भाव बोले, ये तो कर्तव्य है वैसे में, या तो उनका ये भाव है, या तो गवर्नमेंट बचा के रखने के लिए करना ही पड़ेगा कि जो भी राज्य में जन्म लिया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। तो ये आज की गवर्नमेंट जो है केवल मनुष्य के लिए कार्य करती है, जानवरों के लिए नहीं सोचते। प्रोपा जी लिख रहे हैं लेकिन कि प्रजा मतलब जो भी राज्य के अंदर जन्म लिया वो प्रजा है, इसमें पशु पक्षी भी आते हैं, और राजा का कर्तव्य है और हर जीवात्मा का ये अधिकार है कि राजा से वो सुरक्षा प्राप्त करे। किंग शिबी की एक कथा आती है भागवत में, राजा कैसा होना चाहिए, सुने होंगे आप लोग, शिवी महाराज की कथा, कि देवता लोग उनके राजधर्म के प्रति निष्ठा को टेस्ट करने के लिए पक्षी बन के आए थे। हाँ, इंद्र और चंद्र आए थे। तो वो आए उनके पास और बोले कि हमारी हमारी सुरक्षा करिए राजन, वो एक विशाल पक्षी हमको मारने दौड़ रहा है। तो सुरक्षा की मांग की। राजा बोले मैं करूंगा सुरक्षा, रहो आप देखता हूँ। जब वो आया तो बोला राजा, राजन ये तो हमारा आहार है, आप हमारी सुरक्षा करिए, मैं इसको खाऊंगा नहीं तो मैं फिर के जीवित रहूंगा। तो राजा धर्म संकट में पड़ गया, अब इसको सुरक्षा करो इसको सुरक्षा करो। हाँ, तो राजा बोले मैं दोनों को सुरक्षा करूँ। आप इस पक्षी, हाँ पक्षी के वजन के अ, समान मैं अपने मांस आपको खिलाऊंगा। तो जब तोलने गए, तोल रहे हैं अपना मांस काट काट के रख रहे हैं, और वजन बढ़ता जा रहा है। फाइनली सब काटना चालू कर दिया। फिर देवता लोग प्रकट हुए, बोले हम आपका टेस्ट ले रहे थे, आप पास में। सोचिए ऐसे राजा होते थे। आज के समय में होगा कोई ऐसा कि एक पक्षी को बचाने के लिए अपना मांस काट के देना तैयार हो जाए। ये मतलब इस स्तर का उनका चेतना होता था पहले के राजाओं का, कि इस राज्य में जो भी जन्म लिया है वो मेरी प्रजा है, और मेरा सबका सुरक्षा देना कर्तव्य है, एक एक जीवात्मा का को सुरक्षित सुरक्षा देना कर्तव्य है। लेकिन आज के समय में हजारों लाखों की संख्या में कोई ऐसे मर जाता है भुखमरी के कारण, सूखा के कारण। फुटपाथ में कई बार कुछ लोग लेटे रहते हैं, और कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आकर के गाड़ी चढ़ा के चला जाता है, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना। वो क्या है, भिखारी, उसने वो तो ऐसे ही, ये सेलिब्रिटी है, ये तो देश के लिए नाम कमा रहा है और बहुत पैसा लेके आ रहा है, रिवेन्यू आ रही है, तो पैसा दे सब निकल जाए। लेकिन तो ये राजा का दायित्व है, हर और इस प्रकार हर जीवात्मा का ये अधिकार है उसका
द जंगल एनिमल्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द किंग। जंगल के जो जानवर है वो भी राजा राज्य के अंदर आते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक द काउज एंड बुल्स। उनका भी अधिकार है जीने का। तो फिर ऐसे जो गाय और बैल के बारे में फिर क्या कहना, जो मनुष्य समाज के लिए तो इतना डायरेक्टली इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे जानवर भी जिनका मनुष्य समाज से कोई लेना देना नहीं है, जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं करते। कंट्रीब्यूशन तो उनका भी है, और डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी सुरक्षा प्रदान करना राजा का दायित्व है। तो फिर गाय और बैल की क्या बात हुई। So any living being, if it terrifies other living being, is a most wretched subject, and the king should at once kill such a disturbing element. कोई भी जीवात्मा जो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा बुद्धिमान है, तो अन्य जो कमजोर जीवात्मा है उसको क्या करता है, टेरिफाई करता है। टेरिफाई मतलब आतंक फैलाता है। तो राजा को ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली मार देना चाहिए। हाँ, समझ पा रहे। सो ये इसलिए जानवर जो है कम शक्तिशाली है। कम शक्तिशाली इसलिए क्योंकि बुद्धि कम है। इसलिए मनुष्य के पास ज्यादा बुद्धि है, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए वो इसका जो है दुरुपयोग करके उन जानवरों को ऐसे टेरिफाई नहीं कर सकता है, आतंक नहीं फैलाता। यहाँ पे तो ये जो क्या था, कली पुरुष, ये तो डायरेक्ट तलवार लेकर के मार रहा। उसको बोलते हैं असत्तम, मोस्ट रिचेड बोला जा रहा है, और इमीडिएटली मारने का मृत्युदंड। आज के समय में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट तलवार दे के भी नहीं मारते। क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं अच्छे से। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर अपना असली रूप दिखाते हैं, काट देते हैं। ये तो उससे भी ज्यादा घटिया हो गया। सोचिए। तो अब सत्तमा के ऊपर अब क्या होगा, समझ पा रहे। जैसे नारद मुनि मृगारी को बोले कि आप जानवरों को मार रहे हो, ये तो पाप है। अब मारने तो पूरा मार दो ना एक साथ ही। अधमरा क्यों छोड़ रहे हो, तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो, ये तो ज्यादा बड़ा पाप है ना। तो उसी प्रकार से जो लोग ये पालन करते हैं अल्टीमेटली उनको मारने के लिए, ये तो और ज्यादा बुरे तरीके से धोखा देते हैं। क्योंकि जानवरों की भी भावनाएं होती हैं। आप उनको पहले पालन पोषण करोगे तो बहुत एक बॉन्डिंग हो जाएगा, और फिर अचानक से आकर के काट देते हैं। तो ये तो वैसे ही हो गया, जैसे कोई बाहर वाला व्यक्ति मारता है तो दुख होगा, मार दिया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रेम करता है, सब महीनों महीनों सालों साल प्रेम किया, और उसके बाद अचानक से हो गया हमें आपको चाकू निकाल के मार दो, तो उसको क्या इमोशनल ट्रॉमा लगेगा। और उस कॉन्शियसनेस में जीवात्मा जो पशु है मरता है, और उसी को लोग खाते हैं। सोचिए, मृत्यु के समय पे जो पशु कट रहा है, वो ना केवल वो कटने का उसको कष्ट हो रहा है, बल्कि एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल टॉर्चर है उसके साथ। कि मेरे को जो आश्वासन दिया, जो पालन पोषण करने वाला है, उसी ने मेरे को मरवा दिया। सोचिए कितना बड़ा भयानक पाप है। और ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। ये सब जो है भागीदारी होती है इस पाप में, कोई नहीं छूटता। So any living being, if he terrifies other living beings, is a most wretched subject. सबसे घटिया व्यक्ति है वो। और उसको वास्तविक राजा का तो जिम्मेदारी है ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो शास्त्र के दृष्टिकोण के हिसाब से देखें, या वास्तविकता, शास्त्र का दृष्टिकोण मतलब वास्तविक रूप में क्या करना चाहिए। तो जितने भी स्लॉटर हाउस बने हैं ना, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि इमीडिएटली सारे पुलिस फौज को भेज करके सब को खत्म करें। और उस स्लॉटर हाउस को जो चला रहा है उसको बिना केस फाइल किए सीधे फांसी में लटका देना। ये शास्त्र बोलते हैं ऐसा होना चाहिए आइडिया। लेकिन ऐसा नहीं कर रही गवर्नमेंट।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे राजा का सारा उसका जो कीर्ति है, आयु है, भगा है, गति सब नष्ट हो जाएगा। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म करके ऐसी स्थिति प्राप्त किया है, अब अपने आप को ऐसे पाप में इतनी लिप्त कर लिया है कि डायरेक्ट उसका टिकट कंफर्म नरक के लिए, यमराज के पास। हम एक एक वीडियो आया था यूट्यूब में, ये इंटरव्यू इंटरव्यू है ना, पॉडकास्ट विद यमराज, यमराज के साथ पॉडकास्ट। तो रिपोर्टर, पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार मृत्यु के बाद नरक पहुंच गया, तो वहां पे जाके अपनी आवाज उठा रहा है। तो बोले, वो पत्रकार बोलता है कि क्या यही सजा है, ईमानदार गलत के खिलाफ आवाज उठाने का ये सजा, कि मुझे मृत्यु के बाद मुझे नरक आना पड़ रहा है और वो लोग फल फूल रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है यमराज, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं उत्तर उसका चाहता हूँ। ऊपर ऐसे प्रश्न का उत्तर कहीं मिला नहीं। तो यमराज बोले, ठीक है बेटा, बैठ जाओ, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, पूछो पहले क्या चाहिए। हाँ, एक एक करके पूछना चालू किया कि ऐसे ऐसे नेता लोग ऐसे कर रहे हैं, और कोई आवाज उठाता है उसको भी मरवा दिया जाता है, ये कर रहे हैं, तो उनका फिर क्या है। युवराज बोले, टेंशन नहीं लेने का, उनका पूरा हिसाब किताब है, ये सब हमारे यहाँ बचने नहीं वाला है। वो सुनिए पॉडकास्ट, युवराज भी बड़े मस्त स्टाइल में बोलते हैं। तो फिर फाइनली उसने, रिपोर्टर ने, पत्रकार ने ये प्रश्न पूछा, अच्छा ठीक है, मेरा फाइनल क्वेश्चन, कि मैंने जो ईमानदारी से पूरा जीवन यापन किया, कभी कोई धोखाधड़ी नहीं किया, और ईमानदारी से जो अत्याचार हो रहा है उसका पर्दाफाश किया, लेकिन मुझे मृत्यु के बाद नरक क्यों आना पड़ा, मुझे क्यों सजा मिलनी मिली। यमराज बोले, हाँ, आप भी सजा के पात्र हो। क्यों? क्योंकि केवल इस भौतिक संसार में ईमानदारी से, तथाकथित ईमानदारी से रहना, अच्छा करना पर्याप्त नहीं है। जो भी व्यक्ति परम भगवान नारायण की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वो पापी है, डायरेक्ट बोलते हैं। सही बात है। ईमानदार चोर की तरह है वो, जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है वो ईमानदार चोर है, लेकिन है चोर, क्योंकि पूरा सृष्टि संपत्ति भगवान का है, और आप वो ईमानदारी से चोरी कर रहे हो, तो बोल रहे हैं मैं ईमानदार हूँ। हाँ ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार चोर हूँ। तो चोर होने के नाते, जैसे कोई कोई बैंक लूटा, और पांच छह लोग, चोर लोग मिल करके बैंक लूट करके उसका विभाजन करने वाले, तो दो तीन चोर जो है, वो जो चोरी का माल है उसमें भी चोरी कर रहे हैं, बराबर से नहीं बांट रहे हैं। तो एक चोर बोलता है, देखो भाई ये गलत बात है ना, हम सब ने बराबर मेहनत किया, और तुम जो है बेईमानी कर रहे हो, ईमानदारी से बांटो सब कुछ, ये नहीं चलेगा। हमने आज तक जो भी काम किया, मैंने जो है पूरा ईमानदारी से बांटा, पूरा जीवन ईमानदारी से हमने किया, और तुम इस प्रकार से कर रहे हो। समझ पा रहे हैं? कौन बोल रहा है? चोर दूसरे चोर को बोल रहा है ईमानदारी से। संभाल के लिए, हाँ, हरे कृष्ण, हाथ लगा के लेके जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो ऐसा, ये तात्पर्य बहुत बड़ा है। हम लोग इस तात्पर्य को और कल करेंगे कंप्लीट। अभी यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुना होगे। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन?